हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 2807 इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स इन लिंक्ड लिस्ट, ये आज का प्रॉब्लम द डे भी है, तो इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The question states, given the head of the linked list, in which each node contains an integer value, between every pair of adjacent nodes, insert a new node with a value equal to greatest common divisor of them. ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. Return the linked list after insertion. The greatest common divisor of two numbers is the largest positive integer that evenly divides both numbers. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें ऐसा एक लिंक्ड लिस्ट दे रखा है 18, 6, 10 और 3. तो एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं? जैसे 18 और 6 एक साथ हैं, तो these nodes are adjacent to each other. Okay, 8 and 10 are attached by single link, तो these are adjacent to each other, and same for 10 and 3. तो हमें बोला गया है कि हमें हर एडजेसेंट पेयर के बीच में एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करना है, और वो नोड की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू नंबर्स. ऑलराइट, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स को डिवाइड करता है विथ अ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. ओके, कि दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है, और दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द अदर नंबर्स एंड लीव्स 0 रिमाइंडर. ठीक है, हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. ऑलराइट, तो 18 एंड 6 का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, कॉमन डिवाइजर मीन्स वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे एंड 0 रिमाइंडर छोड़े. ठीक है, रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, परफेक्टली डिवाइड करना चाहिए. इन सिंपल टर्म्स, जो टेबल होता, तो टेबल में उन दोनों नंबर्स की वैल्यू आनी चाहिए जो भी एक डिवाइजर नंबर है उसके टेबल में. ऑलराइट, तो अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 टाइम्स 3 अगर हम बोले तो वो 6 होता, तो 2 के टेबल में 6 आता. एंड सिमिलरली 2 टाइम्स 9 अगर करते तो 18 आता. तो 2 इज वन ऑफ द डिवाइजर्स. ऑलराइट, कि ये परफेक्टली डिवाइड करेगा. तो अगर हम कहते हैं कि 18 मॉड 2 करो तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब एक परफेक्टली डिवाइड्स इट. ओके, बट ये ग्रेटेस्ट नहीं है. अगर हम देखें कि कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2 करते हैं क्या? तो हाँ, 2 परफेक्टली डिवाइड करता है. 3 2 6 एंड 3 6 18. ओके, तो 3 भी करता है. 4 करता है क्या? 4 नहीं करता है. 5 भी नहीं करता. 6 करता है क्या? तो 6 6 12, 6 3 18. तो 6 1 टाइम्स में 6 को ही डिवाइड करता है, और 3 टाइम्स में 18 को डिवाइड करता है. ओके, तो 6, ये 3 हमारे कॉमन डिवाइजर्स हैं जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं विथ 0 रिमाइंडर, और इनमें से ग्रेटेस्ट है हमारा 6, इसलिए हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया 6. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर कोई भी इशूज हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें. अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उन दो नंबर के बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो रिटर्न करना है. ऑलराइट, तो उसके लिए हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एक फंक्शन लिखते हैं. फंक्शन रहेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का. हम इससे एक बेटर अप्रोच भी डिस्कस करेंगे जिसे हम यूक्लिडियन मेथड कहते हैं. पहले इसे डिस्कस करते हैं क्या है ये. हम दोनों नंबर एज अ इनपुट ले रहे हैं इन दिस फंक्शन, और ये रिटर्न करेगा एक नंबर ही जो होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. अभी हम इन चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है. जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. 10 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं. तो 10 और 6 में 6 है छोटा नंबर, तो हमें मिनिमम के अंदर 6 वैल्यू स्टोर कर लिया है. अभी हम 6 को चेक कर रहे हैं कि क्या जब तक हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता तब तक हम ये लूप को चलाएंगे. ठीक है, और अभी हम इसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस करेंगे. तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम को डिवाइड करते हैं बाई 2. ठीक है, हम इसे हाफ आधा आधा कट करते रहेंगे. जब मिनिमम नंबर थी ना उसे हम कट करते रहेंगे. ऑलराइट, जब तक हमें एक कॉमन डिवाइजर ना मिल जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसे कट किया इनटू 3. अभी 3 एक स्पेशल केस है जहाँ पे पॉसिबली हमारा 2 भी एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो सकता है,
और सिंस दिस लॉजिक डजंट चेक फॉर 2, इसलिए हमें एक एज केस लिखना पड़ा जस्ट सो दैट इट चेक्स फॉर 2 एज वेल। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि अगर ये 3 है, जब हमारी करेंट मिनिमम वैल्यू 3 है, तो आप चेक करो कि क्या 2 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अगर येस, तो मिनिमम की वैल्यू हम 2 सेट कर रहे हैं, और सिंस मिनिमम की वैल्यू 2 है और इट परफेक्टली डिवाइड्स द 2 नंबर्स, तो यहाँ पे ये लूप वापस से नहीं चलेगा और हम 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी हम कोई और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि कब इस पर्टिकुलर लूप के अंदर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो हम चेक करते हैं फॉर 10 एंड 3। ऑलराइट, तो 10 और 3 के लिए हमने 3 रहेगा हमारा मिनिमम वैल्यू, तो हम 3 में 3 हमारा मिनिमम वैल्यू, हम यहाँ पे आके चेक करेंगे ये लूप तो जो रन होगा, ऑल्दो इस केस में ये वर्क नहीं करेगा। तो क्या हम चेक करेंगे कि नंबर 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 0 है। हाँ 0 है, बट क्या नंबर 2 मॉड 2 0 है? 3 मॉड 2 इज नॉट 0, रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए ये वाला कंडीशन फेल होगा और हम इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। अभी फिर हम इसे सिंस हमने मिनिमम को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है, तो 3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट comes down to something like 1.5, ओके, इन फ्लोट वैल्यू। बट सिंस हमने यहाँ पे फ्लोर ले रखा है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू 1, ओके। अभी 1 के लिए चेक होगा कि क्या नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 1 मॉड 1 इक्वल्स 0 एंड नंबर 2 मॉड 1 इक्वल्स 0। सिंस ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमें ये लूप वापस से रन नहीं करेगा और हमें 1 रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच फॉर बिगर नंबर्स, बिकॉज हम अज्यूम करिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना हम 1000 तक नंबर्स दे सकते हैं। अब वी गेट समथिंग लाइक 998 एंड 583, ओके। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और इससे डिवाइड करके हर एक केस को चेक करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए वी हैव अ बेटर अप्रोच कॉल्ड यूक्लिडियन मेथड। चलिए उसे डिस्कस करते हैं और हम अपने क्वेश्चन को उसी के साथ ख़त्म करेंगे। तो यूक्लिडियन मेथड गो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, और रिटर्न भी नंबर कर रहे हैं सेम एज द प्रीवियस फंक्शन। अभी ये वाला केस को इग्नोर करते हैं, ये वाला केस देखते हैं। अब यूक्लिडियन मेथड वर्क कुछ इस तरह से करता है कि हम जो ग्रेटर नंबर रहेगा ना, उसे हम स्मॉलर नंबर के साथ मॉड करेंगे मॉड्यूलस, और जो रिमाइंडर रहेगा उसे हम स्वैप कर देंगे विथ आर ग्रेटर नंबर। ठीक है, समझिएगा, जो ग्रेटर नंबर रहेगा दैट विल गेट स्वैप्ड विथ द मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो अज्यूम करिए कि हमारे पास 18 और 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर आप समझ पा रहे होंगे कि 18 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये केस चेक होगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। इस केस में ट्रू है, तो हम नंबर 1 18 मॉड 6 6 ये फंक्शन हम वापस से रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे होंगे कि 18 मॉड 6 विल इक्वल 0। ठीक है, बिकॉज 6 टाइम्स 3 इक्वल्स 18 वो परफेक्टली डिवाइड करता है। तो अभी अगली बार जब ये फंक्शन रन होगा, जब ये फंक्शन कॉल हुआ और एक और बारी फंक्शन स्टार्टिंग से कॉल होगा, तो 0 और 6 ये वैल्यूज हम एज अ पैराम एक्सेप्ट करेंगे, पैरामीटर। अभी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों में से कोई एक नंबर 0 है। तो द मैजिक अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज, हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कोई एक नंबर 0 ना बन जाए, और जैसे ही हमें कोई एक नंबर 0 मिलता है, जो ग्रेटर नंबर रहेगा यूक्लिडियन मेथड में, जो ग्रेटर नंबर हमें मिलेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप देख सकते हो कि ग्रेटर नंबर यहाँ पे 6 है, तो हम 6 को रिटर्न कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर दिए विच कम्स डाउन टू 6। अभी हम और एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक 10, 3। ठीक, तो 3 है यहाँ पे स्मॉलर और 10 है बिगर, तो 10 मॉड 3 करेंगे। तो आप इसको समझ पा रहे हो कि 10 मॉड 3 इक्वल्स 1। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉल होगा 1, 3 करके। ठीक है, अभी स्मॉलर हमारे यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर हमारे यहाँ पे 3 है, तो 1, 3 मॉड 1 कॉल होगा, और 1 से जब ये मॉड्यूलस करते हैं तो हमेशा परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो हमारा जो पैरामीटर रहेगा इट विल लुक समथिंग लाइक 1, 0। सिंस हमें 0 मिल चुका है एंड 1 इज अ ग्रेटर नंबर, तो वी नो कि 1 इज
द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो अभी हम इस लॉजिक को समझ चुके हैं। अगर कोई भी इशू होगी तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि हम यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हमें इंसर्ट करना है। हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। अभी इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि समझिएगा, हम एक नोड को स्टार्टिंग में फिक्स कर देंगे ताकि हमें उसे फ्यूचर में रिटर्न करने में दिक्कत ना हो, कि हमें हेड ऑफ द नोड को रिटर्न करना है। ठीक है, लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, तो इट रेफर्स टू द हेड, कि हमें इस पर्टिकुलर हेड को रिटर्न करना है ताकि हम पूरे लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकें। तो हम एक पॉइंटर बनाएंगे, एक लिंक लिस्ट का इंस्टेंस बनाएंगे जो पॉइंट करेगा हेड पे। ठीक है, इसको हम आइडल छोड़ देंगे, जिसको हम फ्यूचर में जाके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे रिटर्न कर देंगे हेड मार्क। अभी एक नोड को हम रखेंगे हेड पे और एक नोड को हम रखेंगे हेड के नेक्स्ट पे। ठीक है, क्योंकि इन दो नोड के बीच में अभी हमें ऑल्टरेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, इसलिए हम इन दोनों नोड को अपने ग्रिप में रखेंगे। ठीक है, तो करंट नोड 18 पे है और नेक्स्ट नोड इज ऑन 6। अभी हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक गोज लाइक, जब तक हमारा नेक्स्ट नोड, बिकॉज नेक्स्ट इज ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट हेड पे रहेगा तो नेक्स्ट हेड के नेक्स्ट पे रहेगा। अगर करंट हमारा 10 पे है तो हेड जो नेक्स्ट नोड रहेगा वो 3 पे रहेगा। अगर हमारा करंट 10 पे है 3 पे है तो नेक्स्ट विल बी ऑन नल। और इस सिचुएशन में हमें कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमारे जो करंट नोड है वो तो 3 पे है बट हमारा नेक्स्ट नोड इज ऑन नल। कोई एक्स्ट्रा नोड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम जीसीडी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट नोड जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। हम एक नया नोड बना रहे हैं जो हमारा जीसीडी को होल्ड करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नोड्स। ठीक है, हम इसके वैल्यू को सेट कर रहे हैं विद द जीसीडी ऑफ द करंट यानी कि 18 18 एंड नेक्स्ट नोड यानी कि 6। ठीक है, पहला इटरेशन है तो इसका वैल्यू हमें 6 मिलेगा। ये फंक्शन जो अभी मैंने आपको समझाया ये 6 रिटर्न करेगा। तो जो हमारा न्यू नोड हमने बनाया उसकी वैल्यू 6 फिक्स हो चुकी है। अब बस हमें इसे प्रॉपरली सेट करना है। ठीक है, तो जो न्यू नोड है उसको हम बोल रहे हैं कि 6 जो है वो तुम पॉइंट करो ये वाले 6 पे, जो प्रीवियस वाले 6 है उस पर, और 18 को हम बोल रहे हैं कि तुम इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द प्रीवियस वाला 6 यू पॉइंट टू द न्यू 6 दैट वी फाउंड जस्ट नाउ। ठीक है, ये हो गया न्यू नोड का नेक्स्ट हम नेक्स्ट नोड कर दिया और करंट का नेक्स्ट हम न्यू नोड कर दिया। अभी हमें इस लूप को और आगे भी तो बढ़ाना है। तो अभी हमारा करंट अज्यूमिंग कि 18 पे है और हमारा नेक्स्ट 6 पे है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई करंट तुम 18 से उठ के 6 पे आ जाओ, जो हमारा पुराना वाला 6 है उस पर आ जाओ, और नेक्स्ट को हम बोलेंगे कि भाई तुम 6 से उठ करके 2 पे चले जाओ। ठीक है, तो वही हमने कहा कि करंट तुम नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट नोड के बराबर हो जाओ। नेक्स्ट नोड जो भाई हमारा प्रीवियस 6 पे है और नेक्स्ट नोड बोला भाई तुम 2 पे चले जाओ। अभी हमारा करंट है 6 पे और हमारा नेक्स्ट है 2 पे, वापस ये लूप चलेगा और हम एक न्यू नोड बनाएंगे GCD ऑफ 6 एंड 2 सॉरी 6 एंड 10 और उसका जो ये GCD होगा दैट विल बी 2। ठीक है, तो 2 को हम बोलेंगे कि तुम 10 पर पॉइंट करो, 6 को बोलेंगे कि 2 पर पॉइंट करो, और फिर हम वापस से बोलेंगे कि जो करंट है वो नेक्स्ट के बराबर हो जाओ, यानी कि इस करंट तुम 6 से उठ के 10 पे आ जाओ, और नेक्स्ट को बोलेंगे कि तुम 10 से उठ करके 3 पे आ जाओ, और इसी तरीके से हमारा पूरा आइटरेशन चलता रहेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। लेट मी ट्राई रनिंग दिस। ओके, टेस्ट रन कर गए। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, ये सब रन कर रहे हैं परफेक्टली, विच मीन्स दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, दिस बीट्स 27.14% ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशंस। चलिए और देखते हैं कि लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। ओके, इजी टाइपस्क्रिप्ट। ओके, मेकिंग बेबीज ऑफ 2 nodes। ऑलराइट, ऑलराइट, तो GCD निकालने के लिए ओके, GCD निकालने के लिए अगर आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि अगर a बराबर a इक्वल 0 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि a एंड b विच एवर इज 0 रिटर्न द मैक्सिमम, वैसे यहाँ पे चेक कर रहा है कि a 0 विच मीन्स कि b हमारा GCD है, अगर b 0 देन a हमारा GCD है, तो ये सेम है इक्वल्स टू दिस।
फिर यहाँ पे ये चेक कर रहा, जैसे हम रिटर्न कर रहे थे, मॉड कर रहे थे और फिर मॉड करके हम ग्रेटर की मॉड और स्मॉलर नंबर को पास कर रहे थे, वैसे ही ये एक रिमाइंडर निकाल रहा, वैल्यूज को स्वैप कर रहा है, इज मेकिंग श्योर दैट दैट ए बिकम्स द ग्रेटर नंबर। ओके, तो ए को ये ग्रेटर अज्यूम करके चल रहा है, ये रिमाइंडर निकाला, ए को इसने बी के बराबर करा, विच इज द बी इज करेंटली ग्रेटर बिकॉज मॉड्यूलस हो चुका है यहाँ पे, एंड बी को इसने रिमाइंडर के बराबर कर दिया, तो बी इज स्मॉलर, ए इज ग्रेटर, और फिर इन्होंने ए को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ए हमारा ग्रेटर नंबर था एज आई टोल्ड, और इसलिए जब ये आइट्रेशन खत्म होगा तो ए विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इट इज आइट्रेटिव मेथड ऑफ आइट्रेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द यूक्लिडियन मेथड, और मेरा रिकर्सिव है। ओके, इट्स द सेम थिंग अगर आप ध्यान से देखो तो। फिर यहाँ पे ये सेम अप्रोच लगा रहे हैं कि P1 एंड P2 जब तक अवेलेबल है, ये अगर डायरेक्टली P2 यहाँ पे लिखता है दैट वुड हैव आल्सो वर्क्ड, बट यार दिस वर्क्स एज वेल। फिर यहाँ पे एक नया नोड बना रहा विद द वैल्यू इक्वल्स टू द GCD, जैसे मैंने करा, मैंने एक नया नोड बनाया, उसके बाद उसकी वैल्यू सेट करी, ये इनिशियली ही उसे सेट कर रहा है, और ऐसे ही लिंक्स को बदल के फिर अंतिम हेड को रिटर्न कर दिया। ऑलराइट, तो द सेम सॉल्यूशन। Okay guys, thank you for your time, thank you for watching the video, see you guys in the next one.